स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। और जिनका मेंटर ही स्ट्रगलर है, क्यों करना चाहते हो मेहनत? 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हो। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा। आप ही की तरह एक एक्सपायरिंग एक्ट्रेस। 3 साल से मुंबई में हूँ। स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। जॉइंट फिल्म्स को हम बहुत पहले से देखते हैं। जॉइंट फिल्म्स के वीडियोस, एक्टिंग प्रिपरेशन, प्लानिंग, डिसिप्लिन, सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जॉइंट फिल्म से सीखने मिली है। बट फिर भी आज मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। आज मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहती हूँ जो आपके और मेरे थोड़े से ग्राउंड रियलिटी से आते हैं, और आज उसके सारे जवाब देने वाले हैं जॉइंट फिल्म्स के मेंटर्स वीरेंद्र राठौर। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मेरे वीडियोस देखने के बाद जैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि ये तो बोल दिया, लेकिन इसको जब किया तो कोई और प्रॉब्लम रेज हुई तो क्या हो। इसलिए मैंने सोचा कि हम इस बात पे नहीं चाहते कि इस वीडियो की क्वालिटी कैसी होगी, हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसी हो जो आपके लाइफ में चेंज ला पाए, जो आपको सोचने पे या तो मजबूर करे या तो मुझे सोचने पे मजबूर करे कि यार क्या मेरे तरीके में कोई गलती है, या आपके समझने में गलती है, या मेरे समझाने में गलती है। कोई भी ऐसा जो ब्लू पॉइंट छूट रहा है जिसकी वजह से आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आज उस पर पूरी तरह से ईमानदारी से जवाब दूंगा। आप जितना चाहें मुझे रैगिंग कर सकते हैं, जैसे चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सर, मेरा पहला सवाल है, आपने हमेशा अपनी वीडियो में बोला है कि एक्टर्स को स्ट्रगल करना चाहिए, मुंबई आना चाहिए। बट जब से मैं मुंबई आई हूँ स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। बट स्ट्रगल कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट काम कहाँ है? अभी तक वो काम नहीं मिल पा रहा। ओके, कितने दिन या महीने या साल हो गए आपको? 3 साल हो गए सर मुझे। 3 साल हो गए आपको, राइट? और आपने कहा कि आप कहते हो स्ट्रगल करो। पहली बात, मैं कभी नहीं कहता कि स्ट्रगल करो। स्ट्रगल लाइफ में तभी होती है जब आपको कुछ काम या तो आता नहीं है या तो पता नहीं है ना। अगर आपको कहीं पहुंचना है और आपके पास जीपीएस है, गूगल का मैप है, तो आप स्ट्रगल करोगे क्या? आपके पास सिस्टम है, प्रोसेस, आप स्ट्रगल करोगे क्या? लेकिन अगर वो नहीं है तो आप पूछते पूछते जाओगे, थोड़ी स्ट्रगल होगी। आपको कोई उल्टा सीधा रास्ता बता देगा तो आपको स्ट्रगल होगी। कोई आपके मजे लेने के लिए आपको गलत रास्ता बता देगा, और ज़्यादा स्ट्रगल होगी। अब आप इसको अपने करियर के साथ जोड़ के देखो कि आपके पास एक सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, और आप चले आए मुंबई में, और मुंबई आने के बाद आप किसी से भी पूछें तो वो अपनी जानकारी के हिसाब से आपको जवाब देगा, और फिर आप उस रास्तों पे चल रहे हो। उसमें कितना समय लग गया, फिर आपको फेक लोग मिल रहे हैं जो आपके मजे लेने के लिए आपको कुछ भी बता रहे हैं, तो आपका और समय लग गया, पैसा लग गया, तो आप स्ट्रगल करते ही रह जाओगे। स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही प्रोसेस, सिस्टम जानने की ज़रूरत है। सर, आप बोलते हो स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे न्यू जो स्टूडेंट है, जो बहुत सारे अलग अलग शहरों से आते हैं, उनके लिए तो ये स्ट्रगल ही हुआ ना। बिकॉज हर कोई इंसान हमेशा पूरा सिस्टम या पूरा प्लानिंग करके तो नहीं आ सकता, बिकॉज उनके अपने भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उनके लिए सबसे पहला पार्ट तो यही होता है कि हमें मुंबई आना है, हमें कैसे भी करके मुंबई आना है। उसके बाद तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रगल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। क्यों स्ट्रगल से इतना प्यार है? क्यों करना चाहते हो मेहनत? और मुंबई आने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्यों आना है मुंबई? आपको पहले क्लियर करना होगा प्रतीक्षा, आपको और बाकी लोगों को, मुझे एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है या मुंबई आना है? इसमें से पहले एक चुनाव कीजिए। क्या करना है? एक्टर बनना है। एक्टर बनना है। तो एक्टर बनना है, और आप बोल रहे हो कि सभी को तो सारा सिस्टम नहीं मालूम हो सकता, सभी प्रोसेस नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम हो सकता? आज इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, जहां पर जॉइंट फिल्म्स के 5000 से ज़्यादा वीडियो हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है जॉइंट फिल्म, फिल्म एजुकेशन में। आप उसके 5000 वीडियो देखेंगे तो 5 साल का मटेरियल तो आपके घर में रखा होगा। पहले आप उसको देखेंगे, समझेंगे। सिस्टम बताने वाला कोई नहीं होता तो मैं मान सकता था जो मेरे टाइम पे हुआ या किसी और के ज़माने में। अब तो सिस्टम है जानने का, तो आप क्यों नहीं जानना चाहते? आप कोई भी जॉब प्रोफेशन में जाते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, पहले उसका सिस्टम जानते हो, प्रोसेस जानते हो कि नहीं जानते हो, या सीधे चले जाते हो? ऑब्वियसली सर, बट मेरा ये है कि मैं खुद भी जब मैं यहाँ पे आई हूँ
तब मैं खुद आपकी वीडियोस देख के आई हूँ सर। Right. मैंने जैसे स्कूल में भी मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, ये नहीं किया था कि मुंबई आना है, क्योंकि ये भी नहीं पता था कि मुंबई जाना है बहुत जल्दी। तो उसके मतलब वहाँ पे तब मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि स्टार्ट कैसे करें, और वो सब एक जमा पूंजी इकट्ठा करके जब मैं मुंबई आई तो स्टिल ऑडिशन चल रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, वो सारा सिस्टम हो रहा है जो होना चाहिए, बट अभी भी वो स्ट्रगल पीरियड खत्म नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वीडियो देख के आपके अंदर एक उम्मीद जगी, मोटिवेशन आया और आप चल पड़े। लेकिन वीडियोस में या मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, 3 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है, राइट? तो आप जब मुंबई आए तो आपने पहला स्टेप जो लिया, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल हो, और आपने प्रोफेशनल अप्रोच भी नहीं किया है। किसी और फील्ड में कभी भी आपने ये सुना है कि कोई बंदा ये कह रहा हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ किसी और फील्ड में? आर्मी की इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, कोई बोलता है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ? यूपीएससी के लिए जो सिलेक्शन होते हैं कितने टफ होते हैं, कोई बोलता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ? क्योंकि वो प्रोसेस सिस्टम को समझते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होता भी है, रिजेक्शन भी होता है, वहाँ भी होता है ऐसा। किसी भी बड़ी फील्ड में बड़ी सक्सेस के लिए आपको उस प्रोसीजर से गुजरना ही पड़ता है। अब बात यह है कि भाई मेरे वीडियोस देखने से मैंने कभी गारंटी नहीं दी कि आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। मेरे वीडियो देखने के बाद उसको प्रोसेस को समझ के जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन में आएंगे, तब वाकई आपकी स्ट्रगल या तो खत्म हो जाएगी या बिल्कुल नहीं होगी। अब आपका कहना है कि 3 साल तक आपको लग गया, आपने मेरे कौन से ऐसे 5 पॉइंट को फॉलो किया? जैसे आपने बोला था कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच कैसे करें, देन इंट्रोडक्शन होना कैसे चाहिए हमारा, वो वाला किया है। एंड देन सेकंड अपना जो स्विच ऑन स्विच ऑफ जो आपने एक्टिंग टिप्स बहुत सारे दिए हैं, उसमें से मैंने एक फॉलो किया है। और प्रैक्टिस, तो 5 चीजें बोली इन्होंने, प्रैक्टिस, स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड की कुछ टेक्निक्स, सेल्फ इंट्रो का प्रोसेस आपने समझा, कास्टिंग डायरेक्टर को नेटवर्किंग कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है वो समझा, और फर्स्ट आपने बोला था कि कंसिस्टेंट। ये 5 चीजें इन्होंने बोली, ठीक है। कंसिस्टेंट किस में है? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में सर, प्रैक्टिस में। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं लेकिन कंसिस्टेंट में आपकी ग्रोथ भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप अटक गए हैं, आप फंस गए हैं। आपको बताने वाला कोई नहीं है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सही भी है कि नहीं है, गलत भी तो नहीं हो सकती है। और गलत चीज को अगर आप कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं तो ये तो कोई समझदारी नहीं है। बट सर मेरे ख्याल से मतलब अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी कोई बताता नहीं है। अभी पूछा कहाँ आपने, किससे पूछा? 3 साल किससे में पूछना चाहिए सर? हाँ, किससे पूछना चाहिए? आसपास हमारे जमे हुए हैं स्ट्रगलर्स। जैसे अभी मैं अपने दोस्त को तो नहीं पूछ सकती भाई मैं क्यों रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसको भी नहीं पता, क्योंकि वो भी रिजेक्ट हो गई। ओके, तो जब कोई मेंटर की कोई इस तरह की स्पेशल वर्कशॉप्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, क्या वो वहाँ पे नहीं बताते? क्या वहाँ नहीं पूछा जा सकता? वहाँ पे पूछा जा सकता है सर, बट हमेशा हमें जो आंसर्स मिले हैं वो कभी भी ग्राउंड रियलिटी से नहीं मिले हैं। हमेशा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, हर ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे प्रैक्टिस रखो, कंसिस्टेंट रहो, आपका अपग्रेड करो खुद को, यही सारी चीजें तो हम सुन रहे हैं। ओके, तो मैं अपने वापस उसी सवाल पे आ जाता हूँ, इससे आपको इसका जवाब मिल रहा है। कंसिस्टेंट रहो, तो अगर कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ नहीं हो रही तो कंसिस्टेंसी खराब है, और वो आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, 2 चीज़ों से पता चलेगी। या तो आपका ऑडिशन में सिलेक्शन होना शुरू हो चुका है तो आप ग्रो कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है इसका मतलब ग्रो नहीं कर रहे हो। या फिर आपको कोई आपका एक्सपर्ट मेंटर बताएगा कि आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर मेंटर नहीं है आपके साथ तो आप वैसे ही बगैर पतवार के नाव चला रहे हो, पता नहीं कब किनारे लगेगी, मुझे नहीं मालूम, है ना। दूसरा है आपका कि मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ की टेक्निक कर रहा हूँ। कौन कौन सी टेक्निक कर रहे हो आप? जैसे कि कैरेक्टर अडॉप्शन हम कहते हैं, जैसे कोई न्यू कैरेक्टर मिल गया तो जैसे वो कैरेक्टर में क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं? ओके राइट, देखिए ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत सारा वीडियो देख के हमें क्या लगता है, मैंने समझ लिया। वीडियो देख के जब तक मैंने उसको बार बार, मैं बोलता हूँ किसी भी वीडियो को जब तक आप मिनिमम 3 से 4 बार नहीं देख रहे हो ना, आप उसे सीख कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। 3 से 4 बार जब आप देखते हो तो आपको समझ आता है ये पॉइंट है, इसको मैं ऐसे इम्प्लीमेंट करना।
नहीं तो थोड़े दिन बाद हवा हो जाता है, पता नहीं चलता, राइट। इसलिए क्लासेस की वैल्यू होती है और किसी वजह से नहीं होती। क्लास में क्या होता है, कंसिस्टेंसी से मेंटर आपको बताता है अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। यूट्यूब वीडियो में क्या होता है, जब मर्जी आए तब देखा, जब मर्जी नहीं आई किसी और का देखा, कुछ और देखा। अब तीसरा था आपका कि मैं ऑडिशन भी लगातार दे रही हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर से अप्रोच भी कर रही हूँ। मुझे कितने कास्टिंग डायरेक्टर से अभी तक आप मिल चुके हो 3 साल के दौरान? सर बहुत सारे हैं, अप्रोक्सीमेटली नंबर्स 50, 100 ऐसे लोगों से। 50। क्या आप मुझे 50 लोगों के नाम बता सकती हैं जिनको आप जानती हो और जिनको अप्रोच किया? 50 लोगों के तो नहीं सर, क्योंकि हर किसी का नाम 10 के बताइए। ओके, बहुत सारे हैं सर। 10 के बताइए, नाम बताइए। रियलिटी की बात करेंगे तो देखो, रियलिटी की बात करेंगे, फैक्ट से बात करेंगे। अच्छा ओके, जैसे कि मुझे सरनेम तो नहीं याद है बट मैं नाम लेती हूँ। जैसे मनोज हो गए, दिलीप हो गए, दिलीप, फिरोज हो गए, फिरोज और संतोष हो गए, संतोष, और उनके बाद दीप्ति मैम हो गए, दीप्ति, और सोहेल सर हो गए, सोहेल, इरफान, इरफान और प्रकाश। प्रकाश। 8 हुए नाम। और 2 बाकी हैं, एक सेकेंड। छोड़ दीजिए। सबके दिमाग में यही है जो स्ट्रगल कर रहे हैं 2-3 साल से कि मैं सब लोगों से मिल चुका हूँ। आप सब से क्या, कुछ से भी नहीं मिले। ये आपकी गलतफहमी। 8 जो नाम आपने मुझे गिनाए, अब मुझे आप इनके बताइए कि इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए। ओके, बट सर उन हर किसी से जब मैं मिली हूँ तब उन्होंने बोला है कि हमने शॉर्ट फिल्म हम करने वाले हैं या वेब सीरीज करने वाले। तो जो मेरा ये सवाल है, आपने जैसे सवाल दिया मैं आपको जवाब देती हूँ, बट उसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो भी न्यू वाले हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमें कहीं से काम मिलना है या वो बंदा या वो पर्सन? पर ये 8 लोगों से आपको काम मिल गया क्या? कुछ लोगों से मिला है सर, कुछ से मतलब नहीं मिला। आप खुद ही जवाब दे रहे हो। लेकिन ये 8 की जगह अगर 18 होते, 28 होते और उनके हमें काम भी पता होते और हम उसमें से ऐसे लोगों को ढूंढते जो जेन्युइनली मार्केट में, फील्ड में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं हो जाती? हाँ सर, बट अभी भी जो रियलिटी है वो तो यही है कि चलो 18 लोगों से मिल लिया, बट वो 18 के 18 में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मतलब हम उनको जज नहीं कर सकते पहले ही। क्यों? आज इंटरनेट के ज़माने में आपने जैसे नाम लिया, मैं बोलता हूँ आपको, मिस्टर XYZ कोई मुझसे मिले कास्टिंग डायरेक्टर, चलो मैंने शर्म के मारे उनसे पूछा भी नहीं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए। क्या गूगल आंटी नहीं है, वहाँ से नहीं पूछ सकते हो आप कि भाई XYZ है, इन्होंने कहाँ कास्टिंग की हुई है? अरे सर तब तक तो कास्टिंग डायरेक्टर निकल जाएगा ना। जाने दो ना, जाने दो। मिलने से पहले नाम मालूम होता है, मिलने के बाद नाम मालूम होता है। हमको XYZ पता करना, भाई ये कौन आदमी है, क्या क्या किया हुआ है इसने, और इतना तो हम करते ही हैं और करना ही चाहिए। अब आपको जब पता चला कि XYZ के नाम से कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स ये नया है, तो मुझे ये नहीं कहना है कि उसके साथ काम मत करो, काम करो, लेकिन कोई ABC पर्सन होगा जो रेगुलर काम कर रहा होगा, हम उसके पास पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि हम घिरे हुए हैं दिन भर में ऐसे 100 लोगों के बीच में जो खुद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कास्टिंग में, जो खुद अभी नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर सर आपको नहीं लगता कि उन लोगों को ढूंढने के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा? अभी भी क्या हुआ 3 साल से? वेस्ट ही हो रहा है, बट सर हम पहले नहीं सोच पाते ना। अभी 3 साल वेस्ट हो गया, चलो 3 साल वेस्ट हो गया, बट अभी भी 3 साल में ऐसा तो है नहीं कि अगर 3 साल में आपको मैं बोलता हूँ, कोई भी आपके पास मोबाइल है, आप लोगों के पास भी मोबाइल में सर्च कीजिए कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम ले लीजिए और उसमें आप सर्च कीजिए कास्ट एंड क्रू, उसमें आपको पता चल जाएगा इसका कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, उसको जाके अप्रोच कीजिए ना। अरे सर ये भी करके देख लिया है, शायद आपने भी करके देख लिया है, ये भी करके देख लिया है सर, बट फिर भी वो अप्रोच जो हम करते हैं वो रिप्लाई हमें नहीं मिल पाता। अप्रोच कैसे करते हो? जैसे कि हमारी प्रोफाइल चेंज हो गई, इवन मैंने तो ये किया है सर कि सेट पे जाके भी मैंने EP या कास्टिंग डायरेक्टर उनके लिए मैंने बोला भी है कि अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी या ये मेरी प्रोफाइल है या मेरा इंट्रोडक्शन जो वो बोलते हैं कि चलो ये स्क्रिप्ट है आप ये कर लो, या उतना भी अभी तक मुझे नहीं। राइट, आपने जब मुझसे बातचीत शुरू की, आप सच सुन रहे हैं? यस सर, सच सुन पाओगे? जरूर सर, मैं सच सुनने ही आएगी।
तो जब आपने कहा कि मैंने भी ऐसा किया है, एक तो सारे स्ट्रगलर्स का प्रॉब्लम ये कि उनका मैं इतना हावी है कि मैंने मेहनत की है, मैंने स्ट्रगल की है, लेकिन अगर गलत जगह की है तो भाई मैं क्या करूं। आपने कास्टिंग डायरेक्टर का नाम ढूंढ लिया, उसके आगे सुना भी नहीं और आपने कहा मैंने तो अप्रोच किया। कैसे अप्रोच किया? आपने प्रोफाइल भेज दिया। अरे उस कास्टिंग डायरेक्टर के पास उस टाइम प्रोजेक्ट है भी कि नहीं है? उस कास्टिंग डायरेक्टर के पास उस प्रोजेक्ट में आपके लायक रोल है भी कि नहीं है? वो ढूंढ भी रहा है कि नहीं? जब कोई व्यक्ति ढूंढ ही नहीं रहा है और आपने प्रोफाइल भेज दिया, वो आपको रिप्लाई क्यों देगा? आप सेट पे जाके मिले उस टाइम पे, उसको आपके लुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये तरीका ही गलत है कि आप तब सही समय पे सही जगह नहीं पहुंचे। होना ये चाहिए था कि XYZ पर्सन मुझे मिला कि भाई ये इस प्रोजेक्ट की कास्टिंग करता है, मैंने उसको सोशली जाके फॉलो कर लिया और कोशिश करी कि इस बंदे तक मैं कैसे पहुंचूं। इसका ऑफिस कहीं होगा, ये कहीं से तो कास्टिंग करता होगा। अब इसमें लगेगी मेहनत, लेकिन ये वही मेहनत है जो 5% लोग करते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो पूरा पता करते हैं कि जो XYZ कास्टिंग डायरेक्टर है कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, वहां से मैं किस किस को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। सोशली जब पोस्ट आएगी उस XYZ की तो कौन सी आएगी? जो रेगुलर काम चला। अब प्रोफाइल भेजो, जब उसने पोस्ट निकाली, जब भी कास्टिंग करेगा तो पोस्ट तो निकालेगा, तब भेजो ना। अगर उसमें आप फिट होते हो तो तब आपने भेजी। अब उसको रिक्वायरमेंट भी थी, आप उसके साथ अटैच भी थे, आपको सही वक्त पे इंफॉर्मेशन भी मिल गई, अब भेजिए। अब अगर रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब कि आपका प्रोफाइल उसको सूट नहीं किया, और नहीं किया तो नहीं किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? और जगह कास्टिंग चलेगी। लेकिन जब मैंने जो प्रोसीजर बताया उसके जैसे आपके पास अगर 50 हो जाएंगे, 50 सिर्फ, आपने कहा 100 लोगों तक को जानते हो आप, सिर्फ 50 हो जाएंगे, आपके पास काम की कमी नहीं होगी, क्योंकि 50 में से एक का काम चल रहा होगा, कहीं ना कहीं आपका लुक मैच होगा और आपको काम मिलेगा। सही वक्त पे सही तरीके से अप्रोच करो। ठीक है सर, आपने बोला कि सही वक्त पे सही तरीके से अप्रोच करो। हमेशा कास्टिंग डायरेक्टर जब भी बोलता है कि चलो मैं रिक्वायरमेंट आने पे बताऊंगा, वो रिक्वायरमेंट भेज रहा है 2 महीने के बाद। वो क्यों बोलेगा आपको? क्यों भेजेगा? क्यों भेजेगा? उसने बोला, ये एक फॉर्मल चीज होती है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा जब कभी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या उसके भरोसे पे अपना करियर लगा दोगे कि वो बताएगा? अरे मुझे टच में रहना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी की तलाश मुझे करनी पड़ेगी, मैं उसके भरोसे नहीं बैठ सकता। टच में भी रह लिया सर, चलो टच में भी रह लिया, उसके बाद 2 महीने भी नहीं, 15 दिन के बाद बोल रहा है या 20 दिन के बाद बोल रहा है, तो फिर तब तक हमने ऑडिशन देने चाहिए या दूसरों को, मतलब जो दूसरे वाले हैं उन्होंने भी सेम बोला है, ठीक है। फिर तब तक क्या होता है कि कोई एक नया इंसान आ जाता है, और बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सपोज अगर मैं ऑडिशन दे रही हूँ और मैं किसी सेट पे गई और मुझे बोला कि चलो ठीक है अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हाँ आप टच में रहो, मैं आपको बताता हूँ। मैं बोला ठीक है ओके, चलो तब तक कोई और है जो आ गया नया वगैरह, और उन्होंने बोला कि आप ऑडिशन दे दो, आज के आज ही दे दो, तो फिर अभी इसमें ये कैसे करें? जैसे दो ना ऑडिशन, आप तय किया है मुंबई ऑडिशन देने के लिए आए हैं सर, ऑडिशन देने के लिए आए हैं, बट क्या होता है कि कुछ अच्छे की तलाश में या कुछ सिस्टम या प्लानिंग के इसमें, जैसे आपने बोला कि हार्ड वर्क करना नहीं चाहिए, जैसे स्मार्ट वर्क करो थोड़ा सा, ताकि जो आपको काम थोड़ा जल्दी मिले। बट वो स्मार्ट वर्क के चक्कर में कोई ऐसा काम हाथ से ना जाए जो शायद, मतलब क्योंकि जो न्यू वाले हैं उनमें शायद वो भी रिलेट कर पाएंगे कि उनमें उतने पेशेंस नहीं रहते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रहती है सर। जैसे मैं आपको, मतलब अगर पेशेंस नहीं है, डेस्परेट हो, तो यही गड़बड़ हो गई। नहीं सर, पेशेंस और डेस्परेट नहीं हो, अभी बहुत सारी सिचुएशंस रहती है सर, क्योंकि आपका देखिए सवाल मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर करता हूँ ताकि सबको समझे। आपने कहा कि कोई नया आ गया, उसने बोला कि आज के आज करो, तो मुझे ऑडिशन देना चाहिए। पहली बात तो देना चाहिए, क्योंकि किसी ने आपको ये बोला है कि भाई मैं 15-20 दिन बाद बताऊंगा। ये बताऊंगा ये फ्यूचरिस्टिक बात है, प्रेजेंट तो नहीं है। तो मुझे अभी जो मिल रहा है वो ऑडिशन देना चाहिए, कल कोई मिलेगा मैं कल फिर ऑडिशन दूंगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप ये सोचते हो कि इसने मेन लीड का मुझे ऑफर किया या इसने मुझे अच्छे रोल का ऑफर किया, अब अगर मैं छोटा रोल कर लूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इंतजार करना जो है ये बेवकूफ़ी है। आपको जो रोल मिल गया वो आपने कर लिया, बात खत्म हो गई। मेन लीड जब मिलेगा तब मिलेगा,
उसके आप इंतजार में बैठेंगे, मेन लीड कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक स्मार्ट एक्टर आएगा, वो 5% की सोच वाला, माइंडसेट वाला आएगा, जो छोटे छोटे रोल करते करते एक दिन मेन लीड पे पहुंच जाएगा और 5 साल बाद अचानक वो हमको मिलेगा और हमको दिखेगा अरे यार ये तो बन गया, और हम तो बन ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे। तो सर मेन लीड का आपने पूछा, तो ये मेरा सवाल नहीं है, पर ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो सब बोलते हैं कि मेन लीड के लिए न्यू फेस चाहिए होता है, जिस फेस को कभी नहीं देखा हुआ होता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बड़ा अच्छा मीम है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? एक्चुअली ये लोग कोई और नहीं है, हमने ही जमा करके रखे। क्योंकि वो आके बोलते हैं देखो क्या है ना, तुमको मेन लीड करना है, और हमारा ईगो बड़ा खुश हो जाता है, अरे हाँ मैं तो मेन लीड वाला ही बंदा हूँ, और इसने भी कह दिया मेन लीड है, और तुम मेन लीड ना फ्रेश चाहिए तो छोटे रोल मत करना। अब क्या हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं फालतू की गलत फहमी वाली खुश फहमी का शिकार हो रहा हूँ कि यार मुझे मेन लीड करना था, मेन लीड के लिए फ्रेश बना रहना चाहिए, इसलिए मुझे ऑडिशन नहीं देने चाहिए। फिर 3 साल बाद किसी वीरेंद्र राठौर को पकड़ के पूछना चाहिए कि 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हो। ये कौन सा तरीका है? आप मेन लीड का इंतजार कर रहे हो, ये चूज किसने किया? आप। और एक भी मुझे बड़ा स्टार बता दो जिसने छोटे छोटे रोल ना किए। सलमान खान ने छोटा रोल नहीं किया, नवाजुद्दीन ने नहीं किया, इरफान खान ने नहीं किया, पंकज त्रिपाठी ने नहीं किया, अमिताभ बच्चन ने नहीं किया कि नहीं किया? तो जब सबने किया, मिथुन चक्रवर्ती ने नहीं किया, जब सबने किया और सब में लीड बन गए, कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमको क्यों दिक्कत आएगी? तो सर आप ये कहना चाहते हो कि छोटा भी रोल हो तो भी आप यहाँ क्या बनने आए? एक्टर। मेन लीड मेन लीड एक्टर बनने गए तो कुछ बुरा ही नहीं। मेरा कहना मेन लीड एक्टर बनना आपका मेन गोल हो गया, ठीक है? एक्टिंग से शुरुआत करना आपका मेन था। ये छोटे छोटे रोल तैयारी है आपके बड़े रोल तक पहुंचने की। पर सर कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे रोल करके अभी भी छोटे ही रोल कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग परेशानी होगी। आप उन लोगों का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो छोटे लोग छोटे रोल करके छोटे रोल में रह गए, उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कई लोग हैं जो छोटे रोल से बड़े रोल तक पहुंच गए, उनके एग्जाम्पल नहीं देख रहे आप कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं जो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं सर, देखो वो वाली बात नहीं है। जैसे सर मैंने पहला ही रोल मेन लीड में किया है, उसके बाद भी मैंने छोटे छोटे रोल किए। सीरियल में मैंने 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का भी कैरेक्टर किया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मेन लीड नहीं करना है, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए हूँ डेस्परेट, हाँ मुझे करना है, बट मैंने कभी किसी के सामने कंडीशन नहीं रखी है कि मुझे करना है। बट स्टिल अभी भी मैंने मेन लीड से भी नीचे के काम किए हैं। अभी मुझे मतलब ऐसा है कि अभी भी मुझे वो वाला जोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेन लीड ना मिले, बट ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जो लोग देखें। अच्छा, ये आप चाहती हैं। किसी भी चाहत को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या ऐसे ही नहीं लगे रहना, मतलब कंसिस्टेंसी विदाउट ग्रोथ तो सुसाइड है, अगर विद ग्रोथ है तो ही ठीक है। क्या करना पड़ता है? कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, मेन वो जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए ऑडिशन देने पड़ते हैं। ऑडिशन, ठीक है। पिछले 1 हफ्ते में कितने ऑडिशन दिए? ऑनलाइन तो दे रहे हैं। कितने? 3 या 4? ठीक है। 4 ऑडिशन जब आपने ऑनलाइन भेजे तो ये नए रिकॉर्ड किए थे या पुराने भेजे थे? कुछ नए रिकॉर्ड किए थे, 2 पुराने भेजे और 2 नए भेजे। ओके, अब 4 भेजे हैं तो कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है? 4 भेजे तो मतलब उनके अकॉर्डिंग या आपके हिसाब से 4 भेजे तो कितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है? और अगर ये ऑनलाइन का सिस्टम है तो क्या आप 20 नहीं भेज सकती? भेज सकती थी, पर एक इंसान को सिर्फ 2 ऑडिशन भेज के। मैंने कब कहा कि एक इंसान को 40 बार भेजो? क्योंकि हमारे पास लिस्ट नहीं है 40 लोगों की, हमारी अप्रोच नहीं है 40 लोगों तक, हमारे पास वो नंबर, वो ईमेल आईडी ही नहीं है 40 लोगों के, या कहीं से एक ग्रुप से मिल गया तो हमने सबको भेज दिया। पहले उस बंदे को जानो पहचानो। प्रॉब्लम यही हो रही है नए एक्टर्स के साथ कि वो मुंबई आते हैं, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वहाँ से उनको डिटेल मिल ली, भेज दिया, और ये सोचते हैं आज मैंने 10 जगह ऑडिशन भेजे, पर 10 तुमने किसको भेजे मालूम नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, ऐसे क्यों भेज रहे?
ये खुद ही आप बता रहे हो कि मैं स्ट्रगल के लिए तैयार बैठा। आप जब तक चुन नहीं रहे हो अपना रास्ते का हर स्टेप, तो आप सक्सेस भी नहीं चुन रहे हो। आप खुद ही स्ट्रगल चुनो। आपको स्टेप भी चुन के चूज करके लेना है, ऐसे नहीं लेना। बट सर इतना जो टाइम होता है ना कि आपने सही कहा कि देख के आपको ऑडिशन देना है या आप चुन के ऑडिशन दो, बट कभी कभी कोई ऑडिशन मांगता है तो उनके पास भी टाइम नहीं रहता है। मैं कोई ऑडिशन 10 मिनट के बाद दिया, मतलब सर अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं घर जाती हूँ फटाक से और मैं बना लेती हूँ ऑडिशन, ऐसा होता है। या कुछ लोगों के पास उतना अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह नहीं होता है तो वो अपने दूसरे वाले जगह पे जाने तक टाइम लगता है। तो उसमें ये पहचानना और सर्च करना, उसमें इसलिए बहुत- इसकी पहले तैयारी करके रखो ना। अगर मैं कह रहा हूँ 100 कास्टिंग डायरेक्टर भी बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो मुंबई जाने से पहले ही 100 का पता क्यों नहीं कर लेते? मुंबई आके पता करके खर्चा बढ़ा के अपना क्यों कर रहे हो? क्या ये बात पहले नहीं पता की जा सकती है अपने शहर में कि वो 100 लोग कौन है या 200 लोग पता किए जा सकती है? उनसे नेटवर्किंग सोशल पे बनाया जा सकता है। हम प्री मेहनत क्यों नहीं कर रहे? हम परेशान होने के बाद मेहनत करने लायक नहीं रहते, तो प्री मेहनत कर लें। और आज जबकि ऑनलाइन ऑडिशन होता है, आपने खुद ने कहा 4 आपने ऑनलाइन होता, ये तो आप अपने शहर से भी भेज सकती थी। उसके लिए मुंबई में रुककर खर्चा करने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। कम से कम शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो अपने शहर में रहते हुए स्ट्रगल ज्यादा थी या मुंबई आके स्ट्रगल बढ़ गई? Obviously मुंबई। खर्चे बढ़ गए। अब एक लेवल तक जाते जाते जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो कितने एक्टर्स को आपने वापस लौटते हुए देखा होगा? बहुत सारे देखा है। और उन्होंने कुल अपने स्ट्रगल पीरियड में कितने ऑडिशन दे दिए होंगे? बहुत सारे देखा। कितने अप्रोक्स? अगर हफ्ते में 4 हैं तो महीने में 12 हैं, तो एक साल में कितने हुए? कैसे 1000-1200 हो गए? कैसे हो गए? 12 ऑडिशन एक महीने में, तो एक साल में कितने दिए बताइए? कितने भाई, कौन कैलकुलेट करेगा? 144 ऑडिशन में 144 ऑडिशन देके आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसमें से भी आधे आपने रिपीट भेजे हुए हैं और आपने तैयार भी नहीं किए, तो आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है। आप बस फॉरवर्ड कर रहे हो। वैसे जैसे वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट का मैसेज आता है हमारे पास, वैसे हम मैसेज की तरह फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑडिशंस को। हम सिंसियर हैं कहाँ? हम सीरियस हैं कहाँ? आप जितने इंटरव्यू देखोगे जॉइंट फोर्स में, उसमें हर एक्टर ने कहा मैंने 500 ऑडिशन दिए, मैंने 100 ऑडिशन दिए, तब जाके मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला है। उससे समझो कि मैं एक साल में, और कितना खर्चा हुआ आपका एक साल में? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो अभी तक नहीं, एक साल में आपका मुंबई रहने में कितना खर्चा हुआ अप्रॉक्स? जैसे कि एक साल में लगाइए ना साहब, अभी देखिए, अभी निकल के आएगा और आपके माध्यम से सबको पता चलेगा कि ये स्ट्रगल एक्चुअली क्या है। आपने बहुत अच्छा किया इस तरह के क्वेश्चन को। महीने का कम से कम 25,000 रुपये खर्चा होगा। हाँ। तो एक साल का कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 25,000, 30,000 हाँ। या 40,000 ऐसे। एक महीने का है ही ना। हाँ। तो एक साल में कितना खर्च किया आपने? 3 लाख, 2-2.5 लाख। 3 लाख के आसपास खर्च किया। 3 लाख खर्च करके और अपना एफर्ट डाल के मैंने कितने ऑडिशन दिए? 144। कोई मैथमेटिक्स जम रहा आपको? और ये 3 लाख बचा के क्या हम अपने शहर से नहीं भेज सकते थे? और अगर हमें काम मिलता तो ये 3 लाख में से सिर्फ 50,000 रुपये खर्च होते मुंबई आने जाने में। तो स्मार्ट डिसीजन किसने नहीं लिया? हमने नहीं लिया। आज की डिजिटल दुनिया में आप अपने शहर से तैयारी कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन वर्कशॉप अवेलेबल है, ऑनलाइन आप ऑडिशन भेज सकते हो, ऑनलाइन आपको ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे मिल जाती है। जब ये सब कुछ अवेलेबल है तो 3 लाख खर्च करने की ठानी ही क्यों? क्योंकि 3 लाख बाद में बनता है आपके दिमाग में प्रेशर, फिर डेस्परेशन आता है, फिर मूड अपसेट होता है, फिर आप ऑडिशन दे नहीं पाते। आज ऑडिशन बैंक के थ्रू ही नॉर्मली 4 से 5 ऑडिशन हर एज कैटेगरी में मिल जाते हैं। तो ये तो काम आप घर बैठे कर सकते हो। हमेशा होता यह है कि जैसे मैं नासिक में थी, मैं नासिक से हूँ, तो वहाँ पे अगर मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिए भी है, मुझे बहुत सारे कॉल आए थे तब कि आप एक बार आके लुक टेस्ट या ये कर लो,
बट बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि जिनकी फैमिली उनको एक दिन के लिए ऐसे मुंबई नहीं भेजती है, और वो एक दिन वेस्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाते उन सब चीज़ों तो को। उनको मुंबई क्यों आना है? सर जैसे कोई सीरियल हो गई, हमने ऑडिशन दिया, उन्होंने बोला कि आपका लुक देखने के लिए आप एक बार यहाँ पे लुक टेस्ट देने आ जाओ। और बहुत सारा मतलब एक्टर्स के लोगों के दिमाग में यही रहता है कि भाई चल मैं यहाँ पे ऑडिशन दे भी दूंगा, बट अगर मुझे यहाँ से किसी ने वहाँ पे बुलाया तो मैं उस दिन तो नहीं जा पाऊंगा जिस दिन जाना चाहिए। नहीं, पहली बात तो ये कि कभी भी इंस्टेंट नहीं बुलाया था कि शाम को आ जाओ। लुक टेस्ट के लिए हमेशा ये होता है कि भाई आपको बोला जाता है कि आप कब आ सकते हो। नॉर्मली आप एक दिन बाद पहुंच सकते हो, 2 दिन बाद भी पहुंच, एक दिन बाद। अब एक दिन बाद आप 3 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो तो फ्लाइट की टिकट के लिए 10,000 रुपये भी तो खर्च कर सकते हो। अब आप इसमें दूसरी कंडीशन डाल रहे हो कि फैमिली नहीं मानेगी, तो फैमिली मुंबई आने के लिए कैसे मान गई? मैं हर एग्जाम्पल को उसके तरह से आंसर करूंगा। आप एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन पुट कर दोगे तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। जिसकी फैमिली ही नहीं मानी वो तो ऑनलाइन भी कैसे देगा और फिर ऑफलाइन भी कैसे देगा, उसकी तो बात ही छोड़ो। लेकिन जो लोग मुंबई आने की जल्दी कर रहे हैं वो तो कम से कम इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई वो पैसे आप अपने लिए रखो, अपने सर्वाइवल के लिए रखो, लेकिन उसको स्मार्टली बचाओ ताकि मेंटल आप प्रेशर में ना रहो और आप सही से करियर में आगे बढ़ पाओ। तो सर जैसे अभी मुझे काम मिल गया था यहाँ पे मुंबई में, मैंने 6 मंथ की सीरियल की यहाँ पे, तो तब मैं आई। उसके बाद जैसे काम नहीं मिल रहा था तो क्या मेरे घर जाना चाहिए था वापस, और वापस वहाँ से ऑडिशन देके वापस जब काम मिले तब वहाँ पे आना चाहिए था? ऐसा अगर ऐसा करना भी पड़े तो बुराई क्या? ऐसा करना भी पड़े तो बुराई की। दूसरा, अगर 6 महीने तक जब आपको काम मिल रहा था और आप लगातार काम कर रहे थे तब आपने अगले 6 महीने की तैयारी क्यों नहीं कर ली? ये भी गलती होती है एक्टर से। आपने बिल्कुल सही कहा, शुरुआत में आए काम मिल गया, लेकिन तब वो सोचते हैं कि काम चलता रहेगा जिंदगी में, और ये जब होगा तो इस काम से मुझे दूसरा काम मिल जाएगा। तो ये सिर्फ चाहना है, करना कुछ नहीं है। अब अगर मुझे 6 महीने का काम मिला तो जो मैं अपनी 3 दिन की क्लास में सिखाता हूँ ये सिखाता हूँ कि अगर 3 दिन का भी काम मिला इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्रोड्यूसर का रेगुलर एक्टर कैसे बनना है, इस काम को मैक्सिमम एक्सपोजर कैसे देना है लोगों तक पहुंचा के, ताकि अगला काम मेरे पास आए। आपको एक वर्क मिला उसी टाइम पे लग जाइए कि दूसरा कैसे आएगा, दूसरा मिला इससे बेहतर कैसे आएगा। इस अप्रोच को बना के रखना पड़ता है। दिक्कत ये है कि सारे स्ट्रगलर्स को मुझे लगता है इससे एंड करते हैं, और अगली बार आप आएंगे तो मैं और भी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सब स्ट्रगलर्स ने मिलके ना किसी स्ट्रगलर्स को या खास स्ट्रगलर्स को जो पुराने हैं उनको अपना मेंटर बना लिया, और जिनका मेंटर ही स्ट्रगलर है फिर उसका क्या होगा? क्योंकि अगर वो स्ट्रगलर जिससे आप पूछ रहे हो, जो बोल रहे हैं कुछ लोग बोलते हैं, अगर वो ये जानता कि सक्सेस कैसे मिलती है तो क्या वो अवेलेबल होता आपको बताने के लिए और ज्ञान बांटने के लिए? तो सर जिसको पता है कि सक्सेस कैसे मिलती है, क्या वो सक्सेसफुल है? हाँ, हर कोई। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्या उस टाइम पे कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे? उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में क्या उन्होंने वही सिस्टम फॉलो किया सर? वही सिस्टम फॉलो किया। आप श्योर हो? मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि सक्सेस का एक ही सिस्टम है और कोई सिस्टम ही नहीं है, और ये कोई छुपा हुआ ज्ञान नहीं है। सक्सेस का एक ही सिस्टम है, खुद के साथ रूड हो जाओ। हम खुद के साथ बहुत प्लीज हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। आप खुद के साथ तो रूड होइए कि मुझे देने हैं डेली 5 ऑडिशन। मैं जब आया था 2001 में, मैंने बिल्कुल ये बनाया हुआ था कमिटमेंट कि डेली 5 ऑडिशन दूंगा। अभी तो आपको जॉइंट फिल्म्स के व्हाट्सएप से पता चल जाता है, ऑडिशन बैंक से कि कहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। आपको ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप मिल जाता है, आप समझ जाते हो नेटवर्किंग कैसे करना है, कास्टिंग डायरेक्टर से कैसे मिलना है, सब। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था। बट सर ऑडिशन तो जैसे मैं भी आई हूँ तो बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे। इवन अभी तो मैंने आपको एक नंबर बताया, बट जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, जैसे मेरा 3 दिन में एक सीरियल स्टार्ट होने वाला था, वो 3 दिन में भी मैंने ऑडिशन दिए कि मैं कहीं तो भी ये करूँगी, बट वो ऑडिशन उतने रिप्लाई नहीं आया, या मतलब हमको और दो। तो सर हमेशा हर कोई जो एक्टर है हमेशा ये वाला जोन पकड़ के नहीं चलता कि नहीं भाई जाने दे, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। आप लोगों को लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल एक्टर है ना ऑडिशन नहीं देते। आज भी आप चले जाइए सीरियल के सेट पे, हर एक्टर वहाँ पे अपने सेट पे ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज रहा है कहीं ना कहीं, आज भी भेज रहे हैं, काम करते हुए भेज रहे हैं। और आप लोगों को लगता है कि नहीं यार वो जरूरत नहीं है। यहाँ इंटरव्यू में बैठ के, पॉडकास्ट में बैठ के लोगों ने एडमिट किया है कि मैं अभी भी ऑडिशन भेजता हूँ, और मैं इसलिए उनसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आप लोग रियलिटी वे में समझ पाए कि जब वो इतने सक्सेसफुल होने के बाद कि आपको नाम से जानते हैं लोग, आपको चेहरे से पहचान, वो तब भी ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं।
इसलिए वो सक्सेसफुल है। क्योंकि सर उनको मिल भी तो रहे हैं ना। पर आज मिल रहे हैं ना, आज मिल रहे हैं ना, तो आज वो किन से मिल रहे हैं? जेन्युइन लोगों से। जेन्युइन लोगों तक वो पहुंचे थे, वो स्ट्रगलरों के बीच में नहीं रहते। सबसे पहले तो जितना जल्दी हो जाए स्ट्रगलरों से दूर हो जाओ, क्योंकि वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो स्ट्रगलर वो हैं जिनको सब पता चल चुका है कि टैलेंट को काम नहीं मिलता, ये इंडस्ट्री सबको काम नहीं देती, उसके बाद भी मुंबई में जमे बैठे हुए। तो अगर पता चल गया तो उनको लौट जाना चाहिए, वो लौट भी नहीं रहे और सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे, और वो हमको और आपको ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे सफलता मिलती है। अब इसमें गलती किसकी है, लेने वाले की या देने वाले की? ऑब्वियसली लेने वाले की। लेने वाला तो दे ही रहा है कि भाई उसको तो टाइम पास करना है, उसका बहुत टाइम है, उसके पास बहुत टाइम है, वो टाइम पास कर रहा तो है। ये आप देख लीजिए आपके पास टाइम है कि नहीं। तो सर अभी जब आपने इतना सब कुछ बोल ही दिया है तो मुझे ऐसे बता दीजिए कि ये लोगों को पहचाने कैसे और ये लोगों से दूर कैसे रहे, क्योंकि हमेशा जैसे मैंने देख लिया कि हाँ भाई ये भी स्ट्रगलर है या ये भी ये कर रहे हैं। बस तो आपने पकड़ लिया ना कि ये खुद स्ट्रगल कर रहा है, मुझे क्या बता रहा है। अगर वो बोल रहा है सस्टेन करो और वो बोल रहा है कि डेली तुमको बोल रहा है एक्शन लो, वो सही आदमी। और जो बोल रहा है यहाँ पे टैलेंट का कुछ नहीं होता, इसी इंडस्ट्री में काम करना, इंडस्ट्री की बुराई कर रहा है, दूर हो जाओ। तो मतलब जो इंडस्ट्री की बुराई कर रही है, हम हमारे दिमाग में नेगेटिविटी फैला दूर हो रहा जाओ। है, उससे दूर हो जाओ। ओके, और वो अगर अपने ही रहे तो बिल्कुल दूर हो जाओ। क्यों? बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या करोगे आप? हमको नहीं होती नॉलेज, जानकारी नहीं है, क्या करेंगे? वो अपनी लिमिटेड जानकारी के हिसाब से ही तो बोल रहे हैं भाई। सपना आपका है, और आज तक कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि लाइफ में वो सक्सेसफुल बनना चाहता था और उसके घर वाले खुश हो गए, अरे वाह बेटा, वाह बेटी, क्या किया तूने, तू सक्सेसफुल हो जाएगी? कभी नहीं होता। अगेंस्ट जो सिस्टम शुरू होता है वो घर से ही शुरू होता है, परिवार से ही शुरू होता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से ही शुरू होता है। ऐसा होगा ही नहीं कि सब आपके फेवर में आ जाएंगे अचानक से, कभी नहीं होता। किसी के साथ नहीं हुआ, आपके साथ भी पर नहीं। हर फैमिली को सक्सेस तो चाहिए ही होता है सर अपने बच्चों अब वो चाहिए सबको, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है, जो प्रॉब्लम है, वो सब नहीं फेस कर सकते। पर उसकी जो मेहनत है तो हम तो करने को रेडी है, बट हमारे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें जो हमको मेहनत करने में या उतना स्मार्ट मूव लेने में शायद उतना हेल्प नहीं करता। इसलिए एक मेंटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब फैमिली आपके साथ में नहीं होती है, पूरी तरह से अपनी जानकारी के अभाव की वजह से साथ में नहीं होती, आसपास स्ट्रगलरों से आप घिरे होते हो, तभी तो एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी आज अगर मुंबई आया था तो मैंने पहले मेंटर ढूंढा था। मैं कई बार कई स्टोरी बता चुका हूँ कि मैं आलोक चटर्जी से मिला था। उस ज़माने मैंने 10,000 रुपीज़ पेड किए थे 5 दिन के उनको, कि मुझे बताइए क्या करना है क्या नहीं करना, और उसकी वजह से मुझे हेल्प मिली। मेंटर ढूंढना पड़ता है, स्ट्रगलर तो मिल ही जाते हैं। आपको तय करना है कि क्या करना है। मेंटर को पैसे देने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है। स्ट्रगलर टाइम ले लेते हैं और पैसे आपके ऐसे 30,000 महीने के खर्च होते जाते हैं, पता नहीं चलता है कौन सा खर्चा बड़ा है, या आप स्मार्टली तय करें। मेंटर को देना, उससे एक स्पेसिफिक नॉलेज लेना, या फिर अपना कर करके सीखना और सीखते सीखते कर जाना और 3 साल में तकरीबन 9-10 लाख रुपए खराब कर देना। कौन सा डिसीजन बेटर है? ऑब्वियसली मेंटर का तो बेटर बस है, वही। बट सर अगर मेंटर भी है तो मतलब ये एक श्योरिटी मिल जाती है। जैसे मैं अभी बाकी लोगों नहीं बोलूँगी, पर मैं अपनी बात करना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास मेंटर होते तो क्या मतलब ये जो 3 साल हुए वेस्ट वो नहीं होते? नहीं होता। मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन की क्लास में मैं आपको बता दूंगा, आप पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रगल तभी है, मैंने कहा ना, या तो काम नहीं आता या अप्रोच करना नहीं आता। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए तो सही, करिए तो सही। आप देखिए, मेंटर होगा, ये मैं पक्का गारंटी दे रहा हूँ। मेंटर अगर आपका अच्छा ईमानदार है, वो आपको कम से कम कुछ ना कुछ सक्सेस तो दिलवा ही देगा। लेकिन ये गारंटी है कि स्ट्रगलर के साथ तो जीरो ही। पर सर मेंटर लोगों को तो थ्योरेटिकल, मतलब जो हम बात कर रहे हैं अभी, वो हम एकदम, मैं ऐसे बोलूँगी कि थ्योरेटिकल है। जो प्रैक्टिकल लेवल पे वहाँ पे चल रहा है, वो तो डिफरेंस है ना। वो डिफरेंस है, और उसको ही माइंडसेट दूर करता है। माइंडसेट बनाना भी मेंटर का ही काम होता है। मैंने कहा ना, जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम 5% लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, उनका माइंडसेट है। और वो माइंडसेट आता है या तो मेंटर के थ्रू आता है, या उनके फैमिली में कोई जानकार आदमी होता है उसके थ्रू आता है, कहीं ना कहीं से आता है। ऐसे माइंडसेट नहीं आता। किसी का भी मन नहीं करता 10-20 ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद या सिलेक्शन ना होने के बाद 21वां ऑडिशन दे दे। वो माइंडसेट ही है जो करवाता है।
वो माइंडसेट के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है जो कि प्रैक्टिकली अवेलेबल हो कि जब आप 20 ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाओ, क्रैक ना कर पाओ और आप जाके पूछो कि अब क्या करें, तो बता पाए कि कहाँ पे अपग्रेड करना है, कैसे अपग्रेड करना है, कितना अपग्रेड करना है, वो बता पाया, वो अवेलेबल मेंटर होना चाहिए। तो जिसके पास गाइडेंस नहीं है या मेंटर नहीं है, या जो नहीं वो मेंटर शायद वो अफोर्ड कर सकते हैं, या कौन नहीं अफोर्ड कर सकता, कौन नहीं अफोर्ड कर सकता? सर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको वर्कशॉप में आना भी है, बहुत इंटरेस्टेड भी है, इवन मेरा भी है कि मुझे बहुत पहले से। आपने बोला 3 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, आपके पास मेंटरशिप के लिए पैसे नहीं थे, कैसी बात कर रहे हैं? सर 3 लाख तो साल में खर्च हुए हैं, साल में बट ना? उसके पहले तो मेरे पास वो तो नहीं अगर आपको दिख रहा है कि 10,000 की वर्कशॉप मेरे 3 लाख बचा सकती है या 3 लाख का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकती है, तो डिसीजन तो आपको लेना है कि आपको क्या करना है। बट सर बहुत लोगों को ये होता है कि ज्यादा वर्कशॉप पे वो ये है क्योंकि पैसे खर्च होते हैं हाँ। और पैसे सिर्फ 5% लोग खर्च करते हैं। सही समय, सही पैसे, सही इन्वेस्टमेंट 5% ही करते हैं, वही करेंगे और वही सक्सेस होंगे। ओके, तो मतलब विदाउट गाइडेंस आपके पैसे तो आपके फिर भी खर्च होंगे, समय तो आपका फिर भी खर्च होगा, आप कितनी भी मेहनत करो या कितना भी होगा ही होगा, टाइम तो लगेगा, नहीं पता होगा, ज़्यादा टाइम खर्च होगा, ज़्यादा पैसा खर्च होगा। हाँ, वो पैसा आपको दिखता नहीं, क्योंकि आपको जैसी किसी एक्सपर्ट को, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, सिंपल एग्जाम्पल बनना, गली मोहल्ले में, वो फीस आपसे लेता है 100-200 रुपये, लेकिन जब आपकी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, वो फीस आपसे ज़्यादा लेता है, कम लेता है? क्यों देते हो ज़्यादा उसको? क्योंकि वहाँ पे वो एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्टेज की फीस होती है ना? ये गली मोहल्ले वाले आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो बाकी डिस्कशन हम और आगे भी करेंगे। आप जितने चाहें क्वेश्चन लाएं स्ट्रगलर्स की तरफ से, एस्पायरिंग एक्टर की तरफ से, मुझे खुशी होगी उनका आंसर करते हो, लेकिन हाँ बहुत सारे लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनसे फायदा उठा के कुछ काम करना शुरू कीजिए। इसको वीडियो को सिर्फ देख के अगर छोड़ देंगे तो ये भी जस्ट अनदर वीडियो हो जाएगा आपकी लाइफ में और कोई फर्क नहीं आ पाएगा। नहीं, एक चीज़ तो समझ आ गई है कि शायद हम लोग सही अप्रोच सारे सिस्टम से फॉलो कर रहे हैं, बट शायद हम वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। बाकी तो नेक्स्ट सवाल के लिए तो सर भी। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।